हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल लव रीडिंग है, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। एंड ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और क्या चेंजेस आए हैं उनके मन में आपको लेकर। सो बेसिकली ये करंट एनर्जीज़ की तरह होगी, बट ज़्यादा इन डेप्थ देखेंगे इस चीज़ को कि क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली, क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में आपको लेकर। सो यस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। आज मैं सबसे पहले वाला डेक यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने चैनल जब खोला था तब मैं ये डेक यूज़ किया करती थी। और दो कार्ड्स प्लीज़। करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। बाप रे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आया है बॉटम ऑफ डेक में। अब देख लेते हैं कार्ड्स कौन से निकल के आए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। और डेथ, स्कॉर्पियो, द फूल, एरीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ स्वर्ड्स, पता नहीं मैंने 7 ऑफ स्वर्ड्स क्यों बोला। और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस, द स्टार कार्ड। ओके, क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि रीडिंग में ठीक से एक्सटेंड कर पाऊँ और आपको हर एक बात समझा पाऊँ। साइंस आपको समझ में आ गए हैं आई होप, ठीक है। देखिए, अगर साइंस नहीं भी हुए ना यहाँ पे, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। साइंस पे इतना गौर मत कीजिएगा कि भाई मेरी साइन नहीं है अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं होता कि साइंस पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। व्हाट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? ये 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई करिए प्लीज़। ओके, द टावर कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है पूरे ही रीडिंग में। और डेथ, व्हाई इज दिस डेथ कार्ड ओवर हियर? ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, व्हाई इज फूल हियर? ओके, किंग ऑफ कप्स, व्हाई इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर? द यूनिवर्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़? 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ स्वर्ड्स, क्लैरिफाइंग द 10 ऑफ स्वर्ड्स। एंड ये जो स्टार कार्ड है प्लीज़ इसको एक्सटेंड कीजिए। 8, ओके। टेम्परेंस, वाओ, क्लैरिफायर्स कितने ज़रूरी होते हैं रीडिंग में। ओके, तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, कोई भी हो सकते। देखिए गाइज, आप लोग जो नीचे कमेंट करते हो ना, मेरी तो शादी हो चुकी है, तो भाई ये शादीशुदा लोगों के लिए भी है, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए या उन लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ मैं कि जो सिर्फ रिलेशनशिप में है, किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ उनका कुछ अफेयर चल रहा है, ये उनके लिए भी है जो मैरिड है, ठीक है। सबके करंट पार्टनर्स की फीलिंग देखी जा रही है, लेकिन रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन और आपके बीच में भी चीज़ें कुछ इतना मुझे ठीक नहीं लग रही है। मे बी योर पर्सन वॉज एक्टिंग अ बिट केयरलेस। मे बी वो ऐसा दिखा रहे थे कि आपको ना उनकी जो बिहेवियर है थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है कि भाई ये बंदा क्या चाहता है या ये बंदी क्या चाहती है। वॉट डज शी एग्जैक्टली वॉन्ट्स फ्रॉम मी और वॉट डज ही एग्जैक्टली वॉन्ट फ्रॉम मी। कभी ये पर्सन बहुत इमोशनल अटैचमेंट लेके आता है, बहुत इमोशनल ऑफर लेके आता है, और कभी दे आर शोइंग कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं रहना है, या कोई ऐसी चीज़ें वो आपको ना कंफ्यूज कर देते हैं बेसिकली। तो कभी कभार आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद समवन एल्स,
या फिर असलियत में हो भी सकता है कि वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो रोमांटिकली किसी के साथ डील कर रहा है, हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, या 2 चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में लग रहे हैं मुझे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है और उसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे इन दो ये कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको देख के मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने करियर पे बहुत ये स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर बनाना चाहते हैं, अपना जो भी काम है, जॉब है, जो भी है वो उस पर ज़्यादा फोकस्ड लग रहा है मुझे फ़िलहाल, ठीक है। दे वांट टू बिल्ड समथिंग, वो कुछ बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस लग रहा है मुझे इनका। तो ये बहुत चार्जड अप हो गए अपने करियर को लेकर कि मुझे ये बनना है, मैं खुद को इतना टाइम देता हूँ, मुझे ये बनना है, या मैं खुद को इतना टाइम दे रही हूँ। तो ये मुझे एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं। दे वांट सक्सेस, और शायद अभी तक उनको वो सक्सेस मिली नहीं है। दे आर ऑल स्टिल ऑन देयर वे टू सक्सेस, ओके। और इसी वजह से ना उनको कोई भी और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए उनके लाइफ में। शायद उनको कुछ बनना है, कोई मेजर डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ को लेकर। दैट इज़ द ओवरऑल थिंग आई एम सीइंग हियर, ओके। उनका पूरा फोकस अपनी लाइफ पे है, जहाँ पे वो पैसे कमाना चाहते हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं, कोई करियर चेंज के लिए सोच रहे हैं, स्टडीज़ पे ध्यान है, पैसे कमाने पे ध्यान है। दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स, ओके। और आपसे दूर रह के, अगर आप दोनों दूर हो, ठीक है, फिजिकली भी दूर हो सकते हो, आप दोनों ने ब्रेकअप लिया हो सकता है, या बात नहीं कर रहे हो सकते हो, या साथ होके भी आप दोनों में मिनिमल कम्युनिकेशन है, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग, मैं ये इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ये सिर्फ वो लोग नहीं देखते हैं जो दूर दूर है, सेपरेट हो गए हैं, ये वो लोग भी देखते हैं जो रिलेशनशिप में है और अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना चाहते हैं। जी हाँ, राइट है आपका। तो ये सिचुएशन सारी जो है वो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है कि सच में ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए हो, या हो सकता है कि आप लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे हो अच्छे से, या फिर आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो दे नहीं रहे, तो क्यों नहीं दे रहे वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ना कुछ बनाने में अपने लाइफ पे कुछ फोकस कर रहे हैं, कुछ दे वांट टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ। बहुत फोकस्ड लग रहा है मुझे अपने करियर को लेकर, ठीक है। दे आर वर्किंग ऑन टू समथिंग, ओके। एंड द थिंग इज वो आपको इग्नोर में भी कर रहे हैं इस वक्त, मे बी वो आपको नहीं बता रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स, दे आर नॉट इंक्लूडिंग यू इनटू देयर प्लान्स। मे बी कुछ तो डेफिनेटली चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यह आपको परेशान कर रहे हैं। आपकी एनर्जी देख लेते हैं एक बार, आप कैसा फील कर रहे हैं। हमारा जो कार्ड निकल के आया था बॉटम ऑफ डेक, वो मैं रख देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मीनिंग क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, देखिए मैंने आपको बोला आप बहुत परेशान हो, आपका दिल पूरा टूट गया है। 1 मोर कार्ड, ओके, आप वेट कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप, मुझे लग रहा है आप ना, तो देखिए आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है ये बंदा या बंदी मुझे उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं दे रहे जैसे उनको देना चाहिए। दे आर नॉट देयर, मतलब उनका ध्यान मेरे तरफ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ डेक भी देख रहे हो, 4 ऑफ कप्स है। आपको लग रहा है कि इसने मुझे अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया है, चीट कर दिया है, रिजेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान है उनके काम पे। दे आर फोकस्ड ऑन देयर वर्क, देयर करियर, दे आर बिल्डिंग देयर करियर, दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स। इसी वजह से वो आपका दिल तोड़ रहे हैं। और ये चीज़ ना, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि वो मुझे बात करे, मुझे बताए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और आपका दिल इसी वजह से टूट रहा है कि वो आपको बता के इंक्लूड नहीं कर रहे उस चीज़ में कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं अपने करियर पे काम, आपको लग रहा होगा यहाँ दूर से देखते हुए कि वो मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। दे आर नॉट, दे हैवेंट मूव्ड ऑन। उनके इमोशंस अभी भी आपके लिए ही है, उनका प्यार अभी भी आपके लिए ही है। इट्स जस्ट अ बैड मैटर ऑफ टाइम। अभी सिचुएशन ऐसी है कि उनको उनका करियर पे फोकस करना ही पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट। मे भी हो सकता है कि क्योंकि ये बंदा भी मुझे होपफुल नज़र आ रहा है, जो भी है ये पर्सन, ये भी मुझे होपफुल नज़र आ रहे हैं विद द स्टार कार्ड। डेफिनेटली ये भी बैलेंस ही चाहते हैं, ये भी आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड। ऐसा नहीं है कि आप प्यार कर रहे हो तो ये प्यार नहीं करना चाहते, ये खुद भी प्यार करना चाहते हैं, ये भी होपफुल है, ठीक है। और बट द थिंग इज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी
इसी वजह से दे आर एक्टिंग कोल्ड एंड डिस्टेंट फ्रॉम यू, इसी वजह से वो आपके किसी भी ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या मे बी आप उनको आप चाहते हो कि वो आपको कुछ ऑफ़र करे और वो नहीं कर रहे। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर, ओके। एंड आप, मुझे लगता है बहुत वेट कर रहे हो उनका काफ़ी टाइम से, मे बी वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप बस वेट ही करे जा रहे हो, वेट ही करे जा रहे हो, दे आर नॉट कमिंग, बट दे विल विद दिस किंग ऑफ कप्स, दे विल एक्सप्रेस हाउ दे आर फीलिंग टू यू। आई एम ऑल्सो सीइंग हियर रिकन्सिलेशन फॉर मेनी ऑफ यू विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील इज़ गोइंग टू टर्न इन योर फेवर, ओके। उनका अगर ध्यान उनके करियर पे है तो उनको आपको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द मतलब ये जो यूनिवर्स है वो वही एग्जैक्ट काम करेगी कि वो उनको ग्रेविटेट करेगी, वो आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके लाइफ में। अगर उनके लाइफ में करियर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका प्यार भी इम्पोर्टेंट है, वो उनको एहसास दिला रही है, ओके। सिचुएशंस वैसे हो रहे हैं उनके आसपास कि वो नहीं रह पाएंगे एंड दे विल कम ग्रेविटेट बैक टू यू, ओके। रिकन्सिलेशन फॉर मेनी ऑफ यू बिफोर अक्टूबर, ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर दिख रहा है मुझे। दिस साइकिल इज़ अबाउट टू कंप्लीट एंड दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, लाइक एक बूमरैंग की तरह आपके पास आएंगे। फिलहाल मुझे बिजी लग रहे हैं आपके पर्सन, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। या उनके थॉट्स देख लेते हैं या इंटेंशंस देख लेते हैं आपके लिए, एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सी दे वॉन्ट टू बिल्ड इट विथ यू, दे आर सीइंग अ ब्राइट बिगर पिक्चर, वो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ होकर, एक होकर कुछ चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, दे वांट टू क्रिएट इट विथ यू, ओके। तो ये पर्सन हाँ बहुत डिटरमाइंड है अपने करियर को लेकर, बट दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। जो ये अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं या काम है या जो भी है, किसके लिए कर रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू कम टू यू, बिकॉज यू वांट टू ऑफर स्टेबिलिटी और स्टेबल रिलेशनशिप टू यू, ठीक है। देखिए मैंने बोला आपको, एक ये ना कोई पर्सन ऐसे नहीं है जो टाइम पास करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये चाहते हैं तो ये पूरा चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अभी भले ही राइट टाइम नहीं है इनके लिए वो, लेकिन डेफिनेटली चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड इज़ द कंप्लीशन, they want to have a complete relationship with you, fulfilling relationship, stability वाला relationship जहाँ पे ifs buts nots ना हो, जहाँ पे सिर्फ yes और एक readiness हो दोनों की तरफ से। और ये कब होगा? जब वो खुद को confident महसूस करेंगे, खुद में confident महसूस करेंगे। और वो confidence level कब आएगा उनके अंदर? जब वो जब वो अपने लाइफ में कुछ बन जाए, अपने करियर के कुछ गोल्स हैं उनको अचीव करे, ठीक है। आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके इंटेंशंस देख लेते हैं। वाओ, मुझे आप एक तैयार लग रहे हो एक नई बिगनिंग के लिए। आप हमेशा रेडी रहते हो, यू ऑलवेज रेडी टू टेक ऑन, यू आर ऑलवेज रेडी टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल विद दिस पर्सन, ओके। आप मुझे लगता है आप रेडी हो, यू आर रेडी मेंटली, फिजिकली, लाइक एवरी विच वे, जिस तरह से भी आप रेडी हो सकते हो, आप रेडी हो इस पर्सन के लिए। बट मुझे लगता है आप ना इन्वेस्ट करना कम कर दिया है, अभी ज़्यादा सोचना कम कर दिया है इस पर्सन को लेकर। मे बी आप थोड़ा सा ठीक है, अगर ये पर्सन आना होगा तो आएगा, इस टाइप का आपका नेचर हो गया है। एंड आप सक्सेस चाहते हो इस पर्सन के साथ, यू वांट विक्ट्री विद दिस पर्सन, यू वांट टू रियली हैव अ वेरी सॉलिड कमिटमेंट विद दिस पर्सन। यही तो आप चाहते हो इस पर्सन के साथ, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर, ओके। लेट्स सी द आउटकम, इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा? इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा प्लीज़? वाओ, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ इस बारे में है कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू बोथ टॉकिंग विद इन 2 days, 2 weeks, 2 months, और डेफिनेटली हो सकता है। एंड दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरकमिंग एनीथिंग, लाइक कोई भी ऑब्स्टैकल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी अड़चन क्यों ना आती हो अभी आपके दोनों के रिलेशनशिप में, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू बोथ आर मेंट टू बी। आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए और क्या है प्लीज़?
वाओ, आई थिंक दोनों को ही ज़्यादा एक्सेप्टिंग होना चाहिए मुझे लगता है, या एक किसी पर्सन को ज़्यादा एक्सेप्टिंग होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ी ब्लॉक्ड एनर्जीज मुझे लग रही है। कोई तो यहाँ पे रेडी है और कोई, मुझे लगता है आप रेडी हो और आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा चीज़ों को आगे ढकेलते हुए दिख रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन, वाई दे आर नॉट लाइक, या आई नो दे हैव दिस करियर थिंग गोइंग ऑन, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या चीज़ इनको रोक रही है। व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़, देखिए मैंने आपको बोला ये पर्सन इतना चार्ज अप हो गए अपने करियर को लेकर, मे बी हो सकता है कि वो जिन लोगों के आसपास, जो उनके आसपास लोग हैं ना, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके घर पे, वो उनको कंपेयर करते हैं मे बी, या वो खुद को ही, अपने आप को ही लोगों से कंपेयर करते हैं कि मेरे एज में ये बंदा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कंपैरिजन ही मेन रीज़न है उनके अंदर, ये जो नेगेटिव थॉट्स आना कि मुझे मेरे करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे करियर में। सो दिस इज़ रॉन्ग। सी, दे आर गिल्टी ऑफ सम चॉइसेस दे हैव मेड, मे बी ये आपके बारे में भी ये गिल्ट हो सकता है कि वो आपको इस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो आपको छोड़ के चले गए हैं, या आपको उन्होंने साइड लाइन कर दिया है, आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, या आपके ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस गिल्ट अबाउट? What is this guilt about? Yeah, I think they have to focus on their career, they have to focus on their pentacles, they have to earn something, and वो दोनों के बीच एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये चीज़ का गिल्ट है इनको। मे बी दिस इज़ वॉट दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट। वॉट मोर डू वी हैव? वाओ, दे वॉन्ट टू, ये पर्सन आपके साथ ही हैप्पी फील करते हैं, दे फील हैप्पी ब्राइट ओनली विथ यू। आपके साथ रहकर इनको एक हैप्पी वाली वाइब्स आती है और किसी के साथ नहीं आती है इनको। आई फील दे फील हैप्पी व्हेन दे आर विथ यू। ओके, यही चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस। ओके, लव मैसेजेस ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा निकालूंगी आज मैं लव मैसेजेस, ताकि आपको अच्छा लगे। इनफ है, बहुत ज़्यादा ही हो गया, बट ठीक है। ओके, आई एम कमिंग बैक, फर्स्ट मैसेज है आई एम कमिंग बैक। तो मे भी ये कह रहे हैं कि आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, तो ये आपकी ब्यूटी को देख के मेस्मराइज होते हैं। दे से यू आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो है मैसेज वो है आई विल कम बैक। सी, कमिंग बैक, आई विल कम बैक, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक फॉर मैनी ऑफ यू। लव यू टू द मून एंड बैक, लव यू टू द मून एंड बैक। वाओ, नेक्स्ट मैसेज है पूरे दिन याद आती है, लाइक दे आर मिसिंग यू। आई टोल्ड यू दे मिस यू, बट अभी ना हालात ही ऐसे है ना, वो गाना कौन सा है, मेरे हालात ऐसे है, मैं कुछ कर नहीं सकता, इस टाइप की सिचुएशन इनकी हो गई है। शक मत किया करो। देखिए मैंने आपको बोला, आपको लग रहा है कि बंदा आ नहीं रहा है वापस, तो मे बी इसके लाइफ में कोई और है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या ये लड़की मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रही है तो इसके लाइफ में कोई और है, ये मूव ऑन हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब और दूर नहीं रहा जाता, तो ये कह रहे हैं कि अब और दूर नहीं रहा जाता, आई कांट स्टे। मैंने आपको बोला ना, एक लिमिट ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दे विल लूज़ कंट्रोल ऑन देयर फीलिंग्स। मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ, तो मे बी आपको ये ऑनलाइन दिखते होंगे, तो ये आपकी और इनकी कोई चैट्स पढ़ते होंगे, क्वाइट पॉसिबल। आई एम स्टक, मैंने आपको बोला ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इनका करियर है, इनको स्टेबल बनना है, और एक तरफ आप हो। क्या तुम्हें ये मेरी याद आती है? दे आर आस्किंग, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? डू यू सी इट? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? वाओ। नेक्स्ट मैसेज है मिरेकल्स डू हैपन। सो मिरेकल्स डू हैपन। नेक्स्ट मैसेज है आवर लव स्टोरी इज़ माई फेवरेट। तो हमारी प्यार वाली स्टोरी मेरी फेवरेट है, हमारी लव स्टोरी मेरी फेवरेट है। और जो नेक्स्ट मैसेज है वो है तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, सो यू आर माई फर्स्ट एंड माई लास्ट लव। ओके, वाओ। एंड जो लास्ट मैसेज है हमारे आज के रीडिंग का वो है गोना प्रपोज यू सून। तो ये आपको प्रपोज करने वाले हैं, कोई स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर लेके आएंगे मे बी।
तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस निकल के आए हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करिएगा। और कल से हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे सारे साइंस की रीडिंग्स शुरुआत की जाएगी सितंबर के लिए, लव रीडिंग। और तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है उस चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, ठीक है। आई लव यू अ लॉट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।